हाय एवरीवन, इस वीडियो में जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं झारखंड संजीवनी सीरीज का जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 3। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, किस त्योहार में किया जाता है? तो झारखंड राज्य में किस त्योहार के दौरान पशुओं को धोया जाता है और उनकी पूजा किया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, सरहुल, भक्ता पर्व, सोहराय और हाल पुनः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सोहराय। सोहराय जो है किससे संबंधित है? सोहराय जो है पशुओं से संबंधित है। तो सोहराय पर्व मुख्य रूप से कितने दिनों तक चलता है, ये भी माइंड में रख लीजिए। 5 दिन तक सोहराय पर्व चलता है। अगर आपको पूछा जाए जेएसएससी के एग्जाम में तो सोहराय पर्व कितने दिन तक चलता है, तो 5 दिन आंसर देना है। एक महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न बनेगा, तो सोहराय कब मनाया जाता है? तो सोहराय जो मनाया जाता है किस महीने में? ऐसा भी सवाल जेएसएससी ने पूछा है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है सोहराय। अरे सरहुल की बात करें तो सरहुल भी झारखंड एक प्रमुख फेस्टिवल है। और सरहुल झारखंड में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सरहुल जो है मेनली झारखंड में 4 दिनों तक मनाया जाता है सरहुल। और किस महीना मनाया जाता है? मुख्य रूप से चैत महीना माह में मनाया जाता है सरहुल, चैत माह में। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और सरहुल में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और खड़िया जनजाति जो है झारखंड के, खड़िया जनजाति सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को खड़िया जनजाति जो के लोग बोलते हैं जकोर। ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और उरांव जो है झारखंड की जो उरांव जनजाति है वे सरहुल को खद्दी बोलते हैं, खद्दी। और सरहुल को फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है। तो झारखंड के कौन से त्यौहार को फूलों का त्यौहार बनाया जाता है? फूलों का त्यौहार। भक्ता पर जो किससे संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। और हाल पुनः जो है, यह हाल पुनः फेस्टिवल जो होता है यह किसान से संबंधित है, किसानी फेस्टिवल है हाल पुनः। इसमें क्या जाता है? माघ महीना मनाया जाता है। किस महीना में? माघ महीने में। लेकिन आपका सवाल जो था पशु से संबंधित फेस्टिवल जो है सोहराय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा पाषाण काल के तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो पूरा पाषाण काल के तांबे के बर्तन और उपकरण कहाँ पाए गए हैं? यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा करहर बाड़ी और बरगुंदा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए जो पाषाण, जो झारखंड का यह टॉपिक है, इससे कई सवाल पूछे भी जाते हैं। पुरातात्विक अवशेष भी कई मिले हैं। आज आपसे पूछा जाए जहाँ एक पांडु जगह है, पांडु सुने होंगे, वहां से क्या मिला है? तो पांडु से जो है 4 पैर वाली चौकी मिली है। तो 4 पैर वाली पत्थर की चौकी कहाँ से मिली है? पांडु से मिली है, जिसको पटना के म्यूजियम में रखा गया है। और इसको जो है इसको कहाँ पे है? इसको जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में पड़ता है। वहां से क्या मिला है? इसको जो मिला है वहां से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा मिला है, विशाल खुला सूर्य मंदिर मिला है, अंतरिक्ष मानव के चित्र जो मिले कहाँ पे मिले हैं? इसको हजारीबाग से। अगर पूछ दे एक जगह है दूध पानी, ये भी कहाँ पे है? ये भी हजारीबाग में है। यहाँ से क्या मिला है? दूध पानी से 8वीं सदी के अभिलेख मिले हैं। तो 8वीं सदी के अभिलेख कहाँ मिले हैं? दूध पानी। और जेएसएससी ने पूछा है, एक हजारीबाग में एक जगह है बाहरगंडा, बाहरगंडा, वहां से क्या मिला है? तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं बाहरगंडा से, जो हजारीबाग में पड़ता है। और भवनाथपुर गढ़वा से क्या मिला है? जो है प्रागैतिहासिक काल के गुफाएं कहाँ मिले हैं? और गुफा और यहाँ शैल चित्र जो है भवनाथपुर गढ़वा से मिला है। आपसे पूछ दे कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? तो कांसे का प्याला कहाँ से मिला आपको कमेंट करके बताना है। तो झारखंड में कांसे का प्याला कहाँ से मिला है कमेंट करके आपको बताना होगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? देवघर, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, दुमका, रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिला जो है किस जिले से अलग हुआ है? हजारीबाग जिले से। ये भी माइंड में रखिएगा। और किस वर्ष अलग हुआ है कमेंट करके आपको बताना है। और गिरिडीह जिले से 3 फेमस जगह के बारे में पूछा जाता है। एक है पार्श्वनाथ पहाड़ी,
एक पार्श्वनाथ पहाड़ी, और एक पूछा जाता है झारखंड धाम, और एक है हरिहर धाम। कहाँ पे है? तीनों गिरिडीह में है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में क्या बताएं, उसमें 1365 मीटर इसकी हाइट है, और फीट में बात की जाए तो 4480 फीट, जीएसएससी इसको सही माना है 4480 फीट, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और देवघर में जो है यहाँ से एक त्रिकूट पहाड़ है, त्रिकूट पहाड़, इसको ये काफी फेमस है। और इसे त्रिकूट पहाड़ को रावण का हेलीपैड बोला जाता है। रावण का हेलीपैड किसको बोला जाता है? त्रिकूट पहाड़ देवघर, ये भी माइंड में रखिएगा, नया पॉइंट बताए हैं। और दुमका में मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में स्थित है, यह भी माइंड में रख लीजिएगा। और गिरिडीह में एक अन्य बांध है, इसका नाम क्या है? बाल पहाड़ी बांध। कौन सा है? तो बाल पहाड़ी बांध जो है गिरिडीह जिले में है। यह दामोदर, बराकर और नलकारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रांची जिला ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो रांची जिला ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम 1948 कब का है? 1948 का है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? अगर झारखंड का आप मैप देखेंगे तो झारखंड राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो झारखंड राज्य की सीमा जो है 5 राज्य के साथ साझा करती है। अगर देश की बात करें तो 0, तो किसी भी देश के साथ झारखंड की सीमा नहीं लगी हुई है। लेकिन राज्य की बात करें तो 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगी हुई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 राज्य के साथ कौन कौन राज्य हो जाएगा? अगर बात करें उत्तर में कौन हो जाएगा? उत्तर में बिहार हो जाएगा। और दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में उड़ीसा है। और पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में 2 राज्य है, कौन है? एक उत्तर प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। तो झारखंड अपने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, और किसी भी देश के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करती है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1830 से झारखंड एंड सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं किस क्षेत्र के विभिन्न भागों में चले गए? तो झारखंड के जो निवासी थे वे कौन से क्षेत्र में चले गए? वे कैरिबियन क्षेत्र में चले गए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने के हेतु समर्पित कर दिया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा हो जाएगा जो संथाली साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने एक काफी फेमस पुस्तक भी लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संथाली साहित्यकार यहाँ पे हो जाएंगे आपके मांझी रामदास टुडू, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मांझी रामदास टुडू जो एक झारखंड के एक फेमस साहित्यकार हैं, उनकी लिखित पुस्तक कौन सी है? तो उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है, तो मांझी रामदास टुडू की पुस्तक माइंड में रखिएगा, खेरवाल वंशो धर्मपुथी। तो खेरवाल वंशो जो है, खेरवाल वंशो धर्मपुथी जो है मांझी रामदास टुडू के द्वारा लिखा गया है, संथाल धर्म पर आधारित है। वैसे बात करें संथालों की लिपि कौन सी है? तो संथालों की लिपि जो है ओल चिकी, इसके आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी स्क्रिप्ट बनाया है, और रघुनाथ मुर्मू ने एक प्रमुख पुस्तक लिखी है, माइंड में रख लीजिएगा, विदु चांदन। विदु चांदन जो है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1942 में लिखा गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यह उड़िया लिपि में लिखा गया था विदु चांदन। और संथाली भाषा से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। लेटेस्ट में 2021 में जो है एक निरंजन हांसदा नाम के लेखक हैं, इनको संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सा था? इनकी पुस्तक का नाम जो है माने रेना अरहंग, जो माने रेना अरहंग जो कहानी संग्रह है, इसके लिए 2021 में संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है निरंजन हांसदा। और 2020 में भी मिला है, किसको मिला है? तो 2020 में जो है रूपचंद हांसदा को मिला है। इसका नाम क्या था? गुरदाक कासदाक, ये पुस्तक के लिए मिला था, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत पर्व जो है आपका किस महीने में मनाया जाएगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जुलाई। यह फेस्टिवल जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मांधर पहाड़ी
के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कोडरमा, झुमरी तिलैया और मांधर पहाड़ी जो कोडरमा इलाके में कौन प्रकार के मिट्टी पाया जाता है? अब्रक युक्त मिट्टी। अब्रक युक्त मिट्टी या तो रेतीली मिट्टी भी बोला जाता है। तो रेतीली मिट्टी या अब्रक युक्त, रेतीली नहीं, अब्रक युक्त मिट्टी या चमकीली मिट्टी कहाँ मिलता है? चमकीली मिट्टी जो है कोडरमा क्षेत्र में मिलता है। कोडरमा, झुमरी तिलैया और मांधार पहाड़ी। और कोडरमा किसके लिए फेमस है? झुमरी तिलैया जो है अब्रक उत्पादन के लिए फेमस है। लेकिन 1980 के दशक में वो अब्रक के उत्पादन वहाँ बंद कर दिया, लेकिन चोरी छिपे अभी भी हो रहा है। मुख्य खदान जो है जंगल क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी काम चोरी छिपे चल रहा है। आपसे ऐसे ही पूछा मांधर पहाड़ी कहाँ पे है? कोडरमा में, ये भी माइंड में रखिएगा। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से झारखंड के राजमहल क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पे? झारखंड के राजमहल इलाके में काली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी कहाँ से मिलती है? तो रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी जो है हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में मिलती है, बलुई मिट्टी। और झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी कौन सा मिलता है? जो झारखंड के 90% भूभाग पर मिलता है, जिसका नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी जो है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके संबंध में काफी विवाद भी हुआ था, आपको आई होप आपको माइंड में सेट होगा। तो झारखंड के कितने जिले को अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, अनुसूचित क्षेत्र में? आपका कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर, ताकि इस पर काफी हो हल्ला हुआ है। सावन के महीने में किस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है? तो सावन के महीने में किस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा हो जाएगा? तो हरियाड़ पर जो है सावन के महीने में मनाया जाता है। हरियाड़ कब है? सावन के महीने में। वैसे सोहराय कब मनाया जाता है? सोहराय जो है कार्तिक महीने में मनाया जाता है। आपसे पूछ ले, एक फेस्टिवल मनाया जाता है माघे पर जो है झारखंड में माघ महीने में मनाया जाता है। और भादों में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? करम। और एक फेस्टिवल का नाम है कदलेटा। तो कदलेटा और करम जो है भादों महीने में मनाया जाता है। और नावाखानी फेस्टिवल क्या है? तो नावाखानी फेस्टिवल जो है नया अंत ग्रहण करने का फेस्टिवल है, जो कर्मा फेस्टिवल के बाद मनाया जाता है। और रोहिणी जो है धान का बीज बोने का फेस्टिवल होता है, रोहिणी। नेक्स्ट है, झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो झारखंड की औसत सालाना वर्षा ऑप्शन ए 1400 mm है। और झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है नेतरहाट क्षेत्र में होती है। झारखंड में सबसे सर्वाधिक वर्षा। अगर पूछे सबसे अधिक कौन से जिला में होती है, तो हजारीबाग जिले में सर्वाधिक होती है। स्थान नेतरहाट है, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल जिला पूछे तो हजारीबाग हो जाएगा, माइंड में रखिएगा। और झारखंड में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से होती है? तो दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है झारखंड में मुख्य रूप से वर्षा। और नेतरहाट जो है झारखंड का सर्वाधिक ठंड वाला स्थान भी है नेतरहाट, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो चित्रकला की कौन सी एक शैली नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। संथाली भित्ति चित्र, जादव पटिया, लहुसा उरांव भित्ति चित्र। तो जो चित्रकला की शैली नहीं है, कौन सा नहीं हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? या 4 ऑप्शन है, उनमें से राइट आंसर क्या होगा? चित्रकला की शैली जो नहीं है आपका हो जाएगा लहसुआ। लहसुआ जो है एक नृत्य और गान होता है। नृत्य और गान किस फेस्टिवल में किया जाता है? करम फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। लेकिन संथाली भित्ति चित्र, जादव पटिया और उरांव भित्ति चित्र जो है आपका आता है चित्रकारी के अंतर्गत। जादव पटिया जो होता है, इसमें चित्रकारी कैसे किया जाता है? कागज या कपड़े के टुकड़े पर चित्रकारी किया जाता है। और चित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है? जादव कहा जाता है, माइंड में रख लीजिएगा। जब यहाँ चित्रकला से प्रश्न आया है, तो चित्रकला के सारे प्रश्न क्यों ना एक ही जगह निपटा दिया जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो झारखंड में एक होता है सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला, इसका संबंध किस फेस्टिवल से है? इसका संबंध जो है सोहराय फेस्टिवल से है। और सोहराय फेस्टिवल जो है इस चित्रकला में किसका मुख्य रूप से चित्रण किया जाता है? एक देवता जो है प्रजापति, इसका चित्रण सोहराय चित्रकला में किया जाता है। और इनके सोहराय चित्रकला के 2 रूप पाए जाते हैं, एक है कुर्मी सोहराय और एक है
मंझू सोहराय। तो कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय जो है सोहराय चित्रकला के प्रकार होते हैं। और सोहराय को 2020 में जीआई टैग भी मिल चुका है, माइंड में रख लीजिएगा। इसके बाद एक होता है झार चित्रकला का प्रकार कोहबर। इसका अर्थ क्या होगा? गुफा में विवाहित जोड़ा। तो ये गुफा में विवाहित जोड़ा जो है इसका अर्थ होता है। और इस चित्रकला में स्त्री पुरुष के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। और इस चित्रकला में सबसे माहिर किसको माना जाता है? किस जनजाति को? बिरहोर जनजाति को। बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इसको भी जीआई टैग 2020 में मिल चुका है। एक आप सुने होंगे पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला जो है सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम का है आमा दुबी गांव जो है, वहां पे पैतकर चित्रकला काफी फेमस है। और इस पैतकर चित्रकला में फेमस जनजाति की बात करें, सवर जनजाति जो होते हैं, सवर जनजाति वे काफी फेमस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए उत्पादन के लिए मशहूर जिला जो हो जाएगा कोडरमा। तो जो आप देख रहे होंगे अबरख के लिए फेमस है। लोहरदगा किसके लिए है? बॉक्साइड के लिए फेमस है। चतरा वैसे कोई उत्पादन के लिए फेमस नहीं है, वैसे टॉप में नहीं आता। पाकुड़ जो है आपका बीड़ी और पत्थर उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलांबर पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, निम्न के नेता थे। कौन, किस जनजाति के नेता थे? तो नीलांबर पीतांबर किस जनजाति के नेता थे? खरवार जनजाति के वे नेता थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और वे किस क्षेत्र में आंदोलन किए थे? पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहायता से बना है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ हो जाएगा, यूएसएसआर। और सोवियत संघ ना देगा आपका रूस भी ऑप्शन देगा, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई है? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इससे उत्पादन की बात करें, उत्पादन 1974 में इसका शुरू हुआ था उत्पादन। और यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट है, झारखंड के उत्तर में किस राज्य की सीमाओं से लगा है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य लगा है? तो उत्तर में झारखंड के बिहार लगा है। तो उत्तर में बिहार लगा है। उड़ीसा कहाँ पे है? उड़ीसा जो झारखंड के दक्षिण में है। पूरब जो उत्तर प्रदेश झारखंड के किस क्षेत्र में है? पश्चिम क्षेत्र में है। और किस जिला से के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश? गढ़वा के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के पूर्व में है, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारगिरी निम्न का पारगमन करता है। किस क्षेत्र में विस्तृत है सिंहभूम ट्रस्ट जोन, जिसका क्षेत्रफल लगभग 167 किलोमीटर है। कहीं कि आपको बुक में, बहुत से बुक में आपको 160 मिलेगा, लेकिन 160-70 के आसपास ही है, माइंड में रखिएगा। तो वह सिंहभूम ट्रस्ट जोन मुख्य रूप से कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यानी कि इनमें से तीनों में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में है सिंहभूम ट्रस्ट जोन, जो खनिजों के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में से लगभग कितना % का स्वामी है? तो उत्पादन के बारे में नहीं बात किया गया है, भंडारण के बारे में बात किया गया है। तो भारत में जितने भी खनिज का भंडार है उसमें झारखंड का भंडारण की दृष्टि से कितना % का हिस्सा आता है? तो भंडारण की दृष्टि से झारखंड का हिस्सा जो आता है 40%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 40%। और लोहा अयस्क का उत्पादन कितना करता है? उत्पादन जो लगभग अभी 26% लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। उत्पादन के मामले में लोहा अयस्क का स्थान कितना है? तो उत्पादन के मामले में अभी वर्तमान जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें चौथे नंबर पे है, माइंड में रखिएगा, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में। और अबरख के भंडारण में झारखंड पहले नंबर पे आता है। और तांबा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश, तांबा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है। और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 आता है। तो काफी कन्फ्यूजन है, ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट है,
झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित है। तो 26% के आसपास झारखंड में किसका भंडार आरक्षित है? तो 26% के आसपास जो भंड है वे हो जाएगा लोह अयस्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है भारत में किस नंबर पे आता है? तो भंडार की दृष्टि से भारत में लगभग दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, दूसरे सेकंड नंबर पे आता है भंडारण की दृष्टि से। और उत्पादन की दृष्टि से फोर्थ नंबर पे आता है, माइंड में रख लीजिएगा। और बॉक्साइट बॉक्साइट के उत्पादन में जो है, उत्पादन की बात करें तो झारखंड का स्थान थर्ड है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन में। और कोयला का भंडार झारखंड में कितना है? तो कोयला का भंडार जो है झारखंड में 40% है। कोयला का भंडार 40% है, लेकिन अभी उत्पादन कितना हो रहा है? लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो जितना भी भारत का कोयला है उसका 29% झारखंड में उत्पादित हो रहा है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? 2011 का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स सेंसन वाला है, जनगणना सर्वे है, उसके अनुसार झारखंड का साक्षरता दर क्या है आपको बताना है। तो झारखंड का जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 66.41। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 66.41। आपसे अगर पूछे झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो साक्षर जिला जो हो जाएगा रांची। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? पाकुड़ जो है सर्वाधिक कम साक्षर जिला है, और पाकुड़ की साक्षरता दर मात्र 48.82% है। अगर बात करें झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो जनसंख्या घनत्व जो है धनबाद में आ जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा में सबसे कम है, धनबाद में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है जब तक 2021 का लेटेस्ट सर्वे नहीं आ जाता तब तक 2011 से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो स्थान के आधार पर निम्न से बेमेल की पहचान करें। तो यहाँ पे दिया है जो है एक ही स्थान पे 3 जलप्रपात है, एक दूसरे स्थान पे, उस तरह से प्रश्न अरेंज किया गया है। तो दसम जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में। पंचघाघ जो हो जाएगा आपका खूंटी में है। जोन्हा जो है रांची में है। हुडरू भी रांची में है, तो इसलिए हो जाएगा पंचघाघ बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट है किस खान से लोहा अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को किया जाता है? तो टाटा स्टील लिमिटेड को कौन से खान से लोहा अयस्क की आपूर्ति किया जाता है? नोवामुंडी से। और झरिया से जो है कोयला की आपूर्ति किया जाता है, झरिया से। और क्योंझर भी लोहा अयस्क नोवामुंडी और क्योंझर से और क्योंझर से बात करें तो क्योंझर को बोकारो स्टील प्लांट को लोहा मिलता है क्योंझर से, और नोवामुंडी से टाटा को मिलता है। और टाटा की बात करें कोयला कहाँ से लेता है? कोयला झरिया से मुख्य रूप से रानीगंज से प्राप्त करता है। और चूना पत्थर कहाँ से लेता है? चूना पत्थर आपका ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से लेता है, माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो छोटा नागपुर के पठार से होकर नहीं बहती है, इनमें से कौन सी नदी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो सारे नदी जो हैं छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें ऑल हो जाएगा, इसमें छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो चूना पत्थर जो है मुख्य रूप पश्चिमी सिंहभूम, रांची और पलामू, इनमें से सभी जिले में मिलता है। अगर बात करें पलामू जो है एक अन्य उत्पादन जो है ग्रेफाइट के लिए फेमस है, और पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क के लिए फेमस है, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था ताना भगत आंदोलन। यह शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन है। और ताना भगत आंदोलन में कौन सी जनजाति ने भागीदारी दिया था? यह तो उरांव जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अरुणा मिश्रा है एक,
तो अरुणा मिश्रा जो है एक है, मुक्केबाज हैं अरुणा मिश्रा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैथेन बांध किस नदी पे है? तो मैथेन बांध जो है आपका धनबाद जिले में है। और किस नदी पे है? किस नदी पे है? तो अगर मैथेन बांध की बात करें तो कौन सी नदी पे हो जाएगा? झारखंड, और यह जो है डीवीसी के अंतर्गत कार्यरत है। और झारखंड के कुछ प्रमुख बांध के बारे में यहाँ फास्ट ट्रैक में रिवीजन कर लेते हैं। आपका जो मैथेन बांध है जो धनबाद जिले में है, यह नदी में हो जाएगा आपका बराकर नदी पे है। कौन नदी पे? बराकर नदी पे है मैथेन बांध। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुआ था। झारखंड के एक फेमस बांध है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे है और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका स्थापना जो है 1953 हो जाएगा। अन्य बांध है कोनार बांध जो कोनार नदी पे स्थित है और इसका स्थापना 1955 में हो जाएगा। इसके बाद अब बाल पहाड़ी बांध जिसके बारे में बता चुके हैं, जो गिरिडीह में है। यह बराकर और नलगारी नदी पर स्थित है, पर बाल पहाड़ी बांध। और पंचेत बांध जो है, पंचेत बांध कहाँ पे है? पंचेत बांध जो धनबाद जिले में है। और कौन सी नदी पे? यह दामोदर और बराकर नदी के संगम पे है पंचेत बांध। और इसका स्थापना जो है 1959 में हुआ था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हो गई थी। तो अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? तो अल्बर्ट एक्का की मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1971 में हुआ था, भारत पाक युद्ध। 1900 बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको लांस नायक के रूप में प्रमोट 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता किसके द्वारा बताया गया है? प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश। यानी कि झारखंड की जो कृषि है प्रकृति पर निर्भर है और इसमें निवेश काफी कम है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? मुख्य रूप से फसल के रूप में धान एकल फसल है, तो धान सर्वाधिक उत्पादन होता है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र जो छोटा छोटा है और सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये थे झारखंड के लिए एक प्रैक्टिस सेट संख्या 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते